अगर ये खबर सही है तो झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर चर्चा है कि क्या वे बीजेपी में शामिल होंगे। शुक्रवार को जमशेदपुर से लेकर पूरे राज्य में यही चर्चा रही है। कहा जा रहा है कि झारखंड टाइगर चंपई सोरेन झोमुमो के नेताओं से खुश नहीं है। ये भी सुनने में आया है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आएंगे और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन अफवाहों के बीच चंपई सोरेन अपने क्षेत्र सरायकेला में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जब उनसे बीजेपी में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे दिल्ली जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वे तो अभी यही हैं। चंपई सोरेन अभी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं। वे जल संसाधन और उच्च शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं। सरायकेला में उन्होंने एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया और 25 मिनट तक भाषण भी दिया। आमतौर पर वे अपने भाषणों में हेमंत सोरेन का नाम लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। गौरतलब है कि जब से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, तब से बीजेपी नेता उनकी तारीफ करते रहे हैं। विधानसभा में भी बीजेपी नेताओं ने उनकी प्रशंसा की थी। ये घटनाक्रम झारखंड की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। चंपई सोरेन का झामुमो छोड़कर बीजेपी में जाना एक बड़ा बदलाव होगा। इससे राज्य की राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इस प्रकार की खबरों को मैंने भी खबरों में ही सुना है, इसलिए इसकी ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है। और जब ऑथेंटिक जानकारी हुई तो सबसे पहले मैं आपको जिस तरह का जिस तरह से चंपई सोरेन को मंत्री पद से हटाया गया और उसके बाद जो माहौल, वैसे में क्या लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए उनका विशेष अधिकार होता है, लेकिन लोकतंत्र में भी व्यक्ति और विधायक और सांसद को अपनी भूमिका अदा करने का अधिकार है। उनको मुख्यमंत्री पद से जो देखिए, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे। अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है। बेदाग मुख्यमंत्री और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड में उनका नाम एक मुख्यमंत्री के रूप में याद हम सब लोग करते हैं। अब वो क्या लगता है आपकी पार्टी में अगर वो आते हैं तो परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीजें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले। बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। कल आपकी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी उन्होंने भी उनके कार्यकाल की बहुत प्रशंसा। स्वाभाविक है, झारखंड का 3.5 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था। उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था और जिसके कायल झारखंड के एक एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। ये बातें हम सब लोगों को चुभती। चुनाव नजदीक होने के कारण ये घटनाक्रम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है और चंपई सोरेन क्या फैसला लेते हैं। क्या वे वाकई बीजेपी में शामिल होंगे या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। झारखंड सरायकेला विधानसभा सीट से चंपई सोरेन 2005 से लगातार विधायक हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले वे झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें हेमंत के पिता शिबू सोरेन का काफी करीबी और वफादार माना जाता है। उन्होंने 1991 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था। वे 2019 में राज्य के कैबिनेट मंत्री बने। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद चंपई सोरेन अब झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं।